श्री राम। बागेश्वर धाम परमात्मा समय समय पर हिंदू सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकार के अवसर देते हैं जिससे हिंदू सनातन धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है वो दृढ़ हो जाए। उसमें खेल परमात्मा का होता है। घटनाएं अनेक प्रकार से घटित होती हैं। आप सबने अनेकों बार सुना है, देखा है, हो सकता है कुछ व्यक्तियों ने देखा भी हो। किसी बच्चे को अपने पूर्व जन्म का पूर्ण स्मरण रहता है। वो बता देता है कि अमुक स्थान पे अमुक जगह गुप्त वस्तुएं जहाँ रखी थीं वो भी बता देता है। जो गुप्त बातें हैं वो भी बता देता है। इस्लाम और ईसाई दो मजहब ऐसे हैं जिसमें पूर्व जन्म पुनर्जन्म को वो स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे वो सिद्धांतहीन हैं। स्वर्ग नरक को स्वीकार करते हैं परंतु पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। एक तरफ से कयामत आती है सब, वैसे उनके यहाँ एक तत्काल स्वर्ग की व्यवस्था भी है, वैश्यत जिसको कहते हैं। मतलब कयामत का इंतजार नहीं करना पड़ता। कयामत से पूर्व तत्काल भी एक स्वर्ग है। ये जो जिहाद वाले लोग हैं ये तत्काल वहशत की प्राप्ति करते हैं। जिहाद के नाम पे जो कुर्बानी देते हैं उनको वहशत की प्राप्ति होती है। दूसरे लोगों के लिए कयामत का इंतजार करना पड़ता है। कयामत आती है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था है उनके यहाँ। हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि स्वर्ग नरक की व्यवस्था है। ये जो हॉल में आप बैठे हुए हो, जिस परिसर में आप बैठे हो, एक तरफ से आना तो हो, निकास ना हो, क्या स्थिति होगी? लोग आते जाएं, निकास है नहीं, एग्जिट है नहीं, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। आप कल्पना करो, कितना ही बड़ा स्थान क्यों ना हो, हर एक सीमा में आबद्ध होगा। और इस सृष्टि को कितना समय हो गया है, और मान लो कम समय हुआ है, स्थान अभी भरा नहीं है, कभी ना कभी तो भरेगा ही। फिर क्या होगा? तो ये बिना सिद्धांत की बात है। किसी प्रकार से विचार बुद्धि से ये बात घटित नहीं होती है कि एक तरफ से जाते रहें और लौटना ना हो। हमारे यहाँ यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। हिंदू सनातन धर्म में भगवान ने गीता में कहा है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं। साधारण रूप में प्रकाश इन आलोक से आ रहा है। पृथ्वीवासियों को दिखाई देता है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। चंद्रमा से सूर्य का प्रकाश जाके रिफ्लेक्ट होकर फिर पृथ्वी पे आ रहा है। या फिर
अग्नि के द्वारा प्रकाश हो रहा है। अग्नि दो प्रकार की है, एक सधूम अग्नि, एक निर्धूम अग्नि। सधूम अग्नि में जैसे हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें घृत तेल इत्यादि जलता है, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि तैयार होती है। एक निर्धूम अग्नि है, प्राचीन समय में मणि इत्यादियों के द्वारा, वर्तमान में ये जो विद्युत लैंप इत्यादि हैं। वैसे वाल्मीकि रामायण में आया है, रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि रावण के यहाँ लंका नगरी में विद्युत लैंपों की व्यवस्था थी। उस समय विज्ञान बहुत आगे था। आज लोग सोचते हैं कि विज्ञान ने आज इतनी ऊंची स्थिति पाई है। पुष्पक विमान जो रावण के पास था, कुबेर से लाया, कहीं से लाया, उससे था, मनोगति से चलने वाला, मन की धारणा के अनुभव जो उसका प्रधान मालिक के रूप में जो उस गद्दी पे बैठता था, विमान की एक विशेष आसन था, उस आसन पे जो भी आरूढ़ होता था, उसके अंदर विचार हुआ कि हमको अयोध्या चलना है। तो वो विमान स्वतः अयोध्या की तरफ, उसका विचार हुआ कि हमको प्रयागराज में उतरना है, प्रयागराज उतर जाएगा। तो इस प्रकार की वो मनोभाव को पढ़ के तो विज्ञान ने इतनी उन्नति की थी। भगवती सीता जी कहती हैं हनुमान जी से, अगर 1 महीने तक भगवान श्री राम मेरा उद्धार नहीं किए यहाँ आकर, तो ये रावण जो है जिस प्रकार से शल्य चिकित्सक सर्जरी करने वाला सर्जन जो है, जिस प्रकार से गर्भ में शिशु के मर जाने पर उसके टुकड़े करके बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार से रावण मेरे टुकड़े करके पाकशाला को दे देगा। मतलब उस समय भी सर्जरी थी, विज्ञान इतना आगे था। ये उत्थान पतन प्रकृति के नियम हैं, चलता रहता है। तो हम ये बता रहे थे, हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात कही जाती है। हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, इसके पीछे हमारा जो पूर्व का अनेक जन्म जन्मांतर का कर्म है, संचित कर्म जिसको कहा जाता है, उसमें से प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध को वर्तमान में हम भोग रहे हैं। नवीन कर्म की हमको स्वतंत्रता है। परंतु जो लोग नहीं मानते ये पुनर्जन्म इत्यादि, उनके लिए प्रकृति इस प्रकार के कुछ घटनाएं समाज में होने देती है। हर एक व्यक्ति तो पूर्वजन्म की स्मृति नहीं रहती है, परंतु कुछ चंद व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पूर्वजन्म की स्मृति रह जाती है, और रह जाने पर वो बताते हैं, स्पष्ट जो बताते हैं वैसा पाया जाता है। इसके विषय में अनेक बार शोध करके देख लिया गया है। तो भगवान जो है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा जो है कुछ ना कुछ एक ऐसी व्यवस्था देते हैं जिससे हिंदू सनातन धर्म जो है, उसका नाम सनातन है, वो शाश्वत है, उसकी रक्षा के लिए कोई व्यवस्था दे देते हैं।
उन्हीं में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। देव स्थानों पे ये जो भगवान के विग्रह हैं, हम इनको चेतन मानते हैं, जीवंत मानते हैं। हम इनको म्यूजियम का मूर्ति नहीं मानते। हम उपासना के लिए भगवान के विग्रह को भगवान के स्वरूप में देखते हैं, और वो विग्रह अनेक प्रकार से जैसे एक जीवंत व्यक्ति कार्य करता है, उस प्रकार के कार्य होते हैं। कभी केश उखाड़ने पर रुधिर निकला है, कभी मूर्ति मंदिर से बाहर चलती हुई आई है, कभी श्री विग्रह खेतों में जाके गीत गोविंद को श्रवण करता हुआ पाया गया है। तो ये सब बातें जो हैं, जिससे लोगों के अंदर ये जो बहुत से लोग बुत पूजा मतलब मूर्ति पूजा को नहीं स्वीकार करते, तो उसके विषय में इस प्रकार के प्रमाण प्रकृति दे देती है, और उन प्रमाणों से हिंदू सनातन धर्म अपने आप में टिका हुआ है। अब ये जो बागेश्वर धाम की बात हुई, बागेश्वर धाम जो है, वहां भी श्री आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज ने किसी व्यक्ति को कुछ क्षमता प्रदान की। उस क्षमता का जब तक हनुमान जी चाहेंगे तब तक सदुपयोग हो रहा है, अच्छी बात है। और जब उसका दुरुपयोग होने लगेगा, व्यक्ति का अहंकार कि मैं ये सब कर सकता हूं, मैं करता हूं, इस प्रकार का भाव जो आएगा तो वो शक्ति छीन ली जाएगी। उसमें यक्षिणी इत्यादि की कल्पना, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो यक्ष यक्षिणी की साधना करके, भूत प्रेत की साधना करके, वो प्राचीन मतलब काफी समय पूर्व की घटना कही जाती है। केदारनाथ में एक महेंद्रपुरी स्वामी जी थे, उनका शरीर लगभग 97-98 वर्ष की आयु में पूरा हुआ, मतलब लंबे समय तक। कहते थे 50 साल तक हम गृहस्थ आश्रम में रहे, उसके बाद संन्यास लिया, 20 साल तक गुरु सेवा की, और फिर उसके बाद शेष जीवन वो केदारनाथ जी में व्यतीत कर रहे थे। तो वो अपने जीवन की एक घटना बताते हैं। गोमती के किनारे एक सिद्ध महापुरुष निवास कर रहे थे। उनके यहाँ खूब भोज भंडारे चल रहे थे। बहुत से लोग पहुंचते थे। अपने भारत में तो फ्री की चीज मिले तो सब लोग उस तरफ दौड़ पड़ते। निःशुल्क चीज मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए, दौड़ते हैं। दौड़ने का परिश्रम तो करते हैं। एक दिन हुआ ये कि भोजन के लिए सबको आमंत्रित किया गया। सब बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। अब वहां कुछ ठिकाना नहीं। अब कोई ने कहा कि देखो बुला लिया और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। कोई कहते थे कि नहीं अभी देखो सिद्ध है, चमत्कार करेगा, सब तैयार हो जाएगा। फिर कुछ देर तक तो इंतजार किया, परंतु धैर्य की भी एक सीमा होती है। कब तक धैर्य रखेंगे?
हुआ ये कि धैर्य की सीमा टूटी और कुछ लोग खड़े हो गए और बाबा जी के ऊपर आक्रमण करने का सोच रहे थे। उसमें कुछ प्रबुद्ध वर्ग था, समझदार लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले उस सिद्ध महात्मा के पास चल के पूछ लेते हैं कि बात क्या है, क्यों हमको बुलाया गया, कैसे। पहुंच गए तो उसने एक बात बताई कि देखो, मैंने अमुक यक्ष इत्यादि की सिद्धि कर रखी थी और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ आप सब ये सब देखते आए, परंतु आज मेरा अंत काल आ गया है, शरीर का प्रारब्ध पूरा होने वाला है। अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। वैसे तो आप सब इकट्ठे होते नहीं, तो मैंने इस प्रकार से आप सबको यहाँ एकत्रित कर लिया। मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भूल कर भी ये भूत प्रेत यक्ष इत्यादि की सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर इसके चक्कर में पड़ोगे तो आज मेरी दुर्दशा हो रही है। वो सब जो तामसिक ताकतें हैं वो मेरे ऊपर हावी हो गई हैं और मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। अब मेरी सब ताकत छीन ली गई है और तो ये जो फसलें बहुत जल्दी 3 महीने में 6 महीने में आ जाती हैं, फिर वो पेड़ कट जाता है, पौधा कट जाता है और जो पेड़ लंबे समय में फल देते हैं उसमें लंबे समय के बाद फल लगते हैं और लंबे समय तक लगते हैं। और भगवत आराधना उपासना जो है जल्दी उसके परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि हम उतने सक्षम नहीं हैं जो देख सके, परंतु अंतराल के बाद, लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद परिणाम आते हैं और परिणाम फिर लंबे समय तक रहते भी हैं। कभी कभी भगवान जैसे अर्जुन को शक्ति सामर्थ्य दे दिए थे, परशुराम जी को भगवान ने अपनी शक्ति सामर्थ्य दे दी थी। परशुराम जी ने जो विश्व विजेता रावण है उसको पराजित करने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन को समाप्त किया था। मतलब इतना बलवान था। परंतु वही परशुराम जो है रावण का कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री राम ने उनको जो शक्ति दी थी, जितना कार्य करने के लिए उतना कार्य किया, उसके बाद फिर तपस्या के लिए चले गए। इसी प्रकार से अर्जुन जो है महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए थे, द्रोणाचार्य जिनके हाथ में जब तक अस्त्र शस्त्र है उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था, कर्ण जिसने परशुराम जी से स्वयं विद्या पाई थी, वो सबको अर्जुन ने पराजित किया। जिस भी प्रकार से किया भगवान की कृपा करुणा से। और वही अर्जुन भीलों के द्वारा पराजित हुआ। भीलन लूटी गोपी का, वही अर्जुन वही बाण।
भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम पधार रहे थे तो अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सब महिलाओं को लेके आप यहाँ से प्रस्थान कर दो, पूरी अयोध्या, पूरी द्वारका जो है वो जलमग्न होने वाली है। अर्जुन उनको लेके जा रहे थे, भगवान स्वधाम पधारे, उसके बाद पूरी द्वारका जलमग्न हो गई। अर्जुन उनको लेके जा रहे थे, रास्ते में भीलों ने उनको रोक लिया और अर्जुन को उनके सामने पराजित होना पड़ा। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था, वही उसके बाण थे, सब कुछ होने पर भी पराजित। मतलब भगवान जिस व्यक्ति को जितने समय के लिए अवसर देते हैं उतने अवसर तक वो शक्तिशाली महत्वपूर्ण दिखाई देता है। फिर जब भगवान अपनी शक्ति खींच लेते हैं तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति जैसा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये शक्ति सामर्थ्य हमारी है। इस विषय में अनेकों उपाख्यान केन उपनिषद में देवासुर संग्राम के बाद जब देवताओं को अभिमान हो गया कि हमने असुरों पे विजय पाई है, आपस में सब अपनी आत्म प्रशंसा करने लगे कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो भगवान यक्ष रूप में प्रकट हो गए। इंद्र इत्यादि देवताओं ने देखा कि यहां भी तो कोई नहीं था, यहां यक्ष कहां से आ गए। पूछा, ये यक्ष कौन है? हम सब तो इसके विषय में अपरिचित हैं, हमें नहीं मालूम है ये यक्ष कौन है। अर्जुन श्री राम इंद्र ने कहा, हे पवन देव, आप जाओ और इन यक्ष का पता लगा के आओ। पवन देव अभिमान और अहंकार में भर के वहां पहुंचे। पवन देव ने पूछा, महाशय आप कौन है? होना ये चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास हम जाएं तो पहले शिष्टाचार पूर्वक अभिवादन, प्रणाम इत्यादि करें। प्रणाम प्रकृष्ट करके नमन, जितना हम झुक सकते हैं उतना झुक के उसका अभिवादन करें। हमारे यहां बड़े पवित्र शब्द है, प्रणिपात। पहले प्रणिपात, प्रकृष्ट करके निपात, मतलब साष्टांग गिरना, साष्टांग पड़ना। 8 अंग भूमि का स्पर्श करें, साष्टांग। तो पवन देव ने कोई शिष्टाचार का पालन नहीं किया, जाके अकड़ के खड़े हो गए। यक्ष ने कहा कि महाशय आपका परिचय, पहले अपना परिचय तो दो कि आप कौन है, क्या है, किस अधिकार से मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? आप मेरे को नहीं जानते? मैं पवन हूं, पवन। अच्छा, आप में क्या ताकत है? क्या मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, उड़ा सकता हूं? अच्छा। यक्ष ने एक तिनका, घास का तृण हाथ में लिया और कहा, इस तिनके को आप उड़ाइए। उन्होंने कहा, ये मेरा अपमान हो रहा है, एक तिनका जो है इसको उड़ाने की बात की जा रही है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु वो तिनका टस से मस नहीं हुआ। अब पवन देव
मस्तक झुका के प्रणाम करके वापस कहा मैं पता नहीं लगा सका। अपनी पराजय की बात तो नहीं की उन्होंने। इंद्र ने कहा हे अग्निदेव, आप बहुत शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशाली हैं, आप जाओ। अग्निदेव भी अकड़ के चले। कहा कि पवन ने कोई भूल कर दी होगी, ये श्रेय मेरे को मिलने वाला है। तो वो श्रेय लेने के चक्कर में आगे बढ़े। यक्ष के समीप पहुंच के यक्ष ने पहले ही प्रश्न किया, श्रीमान का परिचय? कहा मैं अग्नि हूं, जातवेद मेरा नाम। ओह, आप ही हैं जातवेद। आप में क्या शक्ति सामर्थ्य है? हम पूरे विश्व ब्रह्मांड को जला के भस्मीभूत कर सकते हैं। अच्छा, आप में इतनी ताकत है? लो वही तिनका सामने, इसको जलाओ। अग्निदेव ने पूरी ताकत लगा दी, परंतु वो तिनका यथावत। अग्निदेव भी मस्तक झुका के वापिस। सब देवताओं ने कहा हे इंद्र, तुम स्वयं जाओ। इंद्र गए। जब इंद्र पहुंचे तो यक्ष अदृश्य हो गए और वहां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा प्रकट हो गई। इंद्र ने कहा मां, ये यक्ष कौन थे? तो मां भगवती ने बताया कि देखो, ये यक्ष परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा स्वयं तुम सबके अभिमान को तोड़ने के लिए यहां प्रकट हुए थे। तुम लोगों के अंदर जो अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था कि हमने अस्त्रों पे विजय पाई है, तुम में अपनी ताकत किसी में कुछ नहीं है। ये तो उस परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य से सब कार्य कर रहे हैं। तो कहने का, वैसे उपनिषद कहता है कि इंद्र ने भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के द्वारा उस ब्रह्म को जाना कि वो ब्रह्म जो है उसकी शक्ति सामर्थ्य से संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। हम और आप कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ हो गए। जो उस ब्रह्म को जान लेता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। अग्निदेव, पवन देव ने उस परमात्मा के साथ वार्ता की, उनका दर्शन किया, उनका सानिध्य पाया, इसलिए वो श्रेष्ठ हो गए। जो उस परमात्मा का सानिध्य पा लेता है, जो उस परमात्मा से वार्ता कर लेता है, जो उस परमात्मा की सन्निधि से प्रभावित होता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा उपनिषद कह रहा है, केन उपनिषद में है ये सब बात। तो कहने का मतलब ये है, किसी व्यक्ति में अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। ये सब सृष्टि जो है भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र उड़ानी माया, वो ईश्वर जो है सबके हृदय में बैठा हुआ है और संपूर्ण प्राणियों को अपनी आदि शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति के माध्यम से संचालित कर रहा है। बस परमात्मा जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं, जितना समय लेना चाहते हैं, उतना समय में उसको बढ़ावा दे देते हैं। जो बड़ हो सो राम बढ़ाई, और उसको बड़प्पन मिल जाता है। वो सोचता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर लिया, ऐसा करेंगे,
बस जब ऐसा अभिमान अपनी चरम सीमा पे आता है तो पतन हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, ना हम किया ना करेंगे जो कुछ किया सो राम। ना तो हमने कुछ किया है भूतकाल में, ना हम वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, ना हम भविष्य में कुछ करें। जो कुछ किया सो राम। जो कुछ किया है भगवान श्री राम की कृपा करुणा का परिणाम है। और तो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी महाराज को भगवान ने जितने समय के लिए अवसर दिया है, उतने अवसर में सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय ना हो सके तो बहुजन हिताय, जो कुछ कार्य कर सकते हैं करें। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जो अंतःप्रेरणा के द्वारा लोगों के बीच में कुछ चमत्कार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बता देते हैं, तो अच्छा है। उससे लोग आकर्षित होके इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है और उस भीड़ को जिस प्रकार से भी चाहें भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम संकीर्तन इत्यादि में लगा के उनका भी उद्धार कर लें, अपना भी उद्धार कर लें। अच्छा है। देखो समय तो हो चुका है। जीवन में सहजता किस प्रकार हो सकती है? जैसा अभी कहा जा रहा था कि जीवन है क्या? परमात्मा के संकल्प में सृष्टि है। बस परमात्मा जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को निमित्त बना के जैसा कार्य लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं। हम सब उमादार जोशित की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। हम सब कठपुतलियां हैं। दारू जोशित मतलब लकड़ी की पुतली, कठपुतली जिसको कहते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि सारी सृष्टि जो है कठपुतलियां हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। ये सृष्टि जो है सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके उन सर्वोपरि सत्ता तो गुणातीत जो परमात्मा है उसकी है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, ये सारी सृष्टि को सात्विक राशि तामसी माया से प्रभावित करके नचा रहे हैं और हम सब नाच रहे हैं। कठपुतलियां अभिमान करें कि हम अपने बल से नाच रहे हैं। सूत्रधार ने अगर सूत्र काट दिया तो वो कठपुतली के हाथ पैर नहीं हिलने वाले। कठपुतली के जो हाथ पैर हिल रहे हैं वो सब सूत्रधार के इशारे पे। तो हम सब जो हैं कठपुतली मात्र हैं, अपना कुछ नहीं है। अब कठपुतलियां अभिमान कर लेती हैं कि हमने ऐसा किया है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करेंगे। बस यही उनकी क्या कहें जड़ता है, बुद्धि की जड़ता है। और सहज जीवन के लिए परमात्मा के इस रहस्य को समझ लेना चाहिए कि परमात्मा सबको नचा रहे हैं, हम सब उनकी कठपुतली मात्र हैं। जिसको जैसा अभिनय दिया वैसा कर रहा है। परंतु होता क्या है, व्यक्ति जो है अपने आप को तो कहने लगता है कि मैं परमात्मा की कठपुतली हूँ, दूसरों में नहीं देख पाता वो भी परमात्मा की हाथ की कठपुतलियां हैं। सारा संसार परमात्मा के संकल्प में स्थित है। जिसको जैसी प्रेरणा, जैसा अभिनय सौंप रखा है वैसा हो।
तो सहज जीवन में सरलता जब ही आ सकती है जब हमारा अहंकार, ये जो व्यष्टि अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है, वो गलित हो जाए और हम सहज रूप में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें। श्री राम।